क्या है 7 चक्रों का रहस्य? क्या इन 7 चक्रों से जीत सकते हैं सारा संसार? क्या ये शरीर के 7 चक्र बनाएंगे बाहुबली? क्या है शरीर के अंदर 7 चक्रों का महत्व? दोस्तों, आज हम मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी के उस सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे जिसे अगर पूरी तरह एक्टिव कर लिया जाए तो हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां इस दुनिया में हमारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रह जाएगी। ना हमें कोई रोग सताएगा और ना ही किसी भौतिक चीज की कमी महसूस होगी। यही नहीं, हम शरीरहीनता या बॉडी लेसनेस की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति जहां हम तो होंगे लेकिन हमें इस सीमित भौतिक शरीर की अनुभूति नहीं होगी, ना ही शरीर के सीमित होने का बंधन हम पर लागू होगा। दोस्तों, ये सिस्टम है शरीर में मौजूद 112 चक्रों का सिस्टम। आज हम शरीर के सिस्टम के रहस्यों को बड़ी आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे। आप देखते रहिए धर्म और आध्यात्म का अनोखा चैनल द कर्मा। दोस्तों, मानव शरीर जैविक विकास की चरम अवस्था मानी जाती रही है। पश्चिम के मेडिकल साइंस ने दिखाई देने वाले स्थूल मानव शरीर पर गहन अध्ययन और शोध कर रोगों को ठीक करने का लक्ष्य रखा है। तो भारतीय मनीषियों ने मानव के सूक्ष्म शरीरों का ज्ञान प्राप्त कर जीव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बताया है। सूक्ष्म शरीर का यह सिस्टम मानव विकास के लाखों साल बाद भी सामान्य मनुष्य के लिए रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन भारतीय योगियों के लिए ये शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह ही एक सामान्य सिस्टम है। हमारे लिए रहस्य बने इस सिस्टम में 112 चक्र हैं, जिन्हें 7 वर्गों में बांटा गया है। इन 7 वर्गों को 7 चक्र भी कहा जाता है। आदि योगी और आदि गुरु के रूप में भगवान शिव ने सबसे पहले इन 112 चक्रों को 7 वर्गों या चक्रों में बांटा और सबसे पहले इन 7 चक्रों का अलग अलग ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया। 7 चक्रों का ज्ञान इतना गहन है कि एक साथ सभी चक्रों का ज्ञान प्राप्त करना एक ऋषि के लिए मुश्किल था। इसलिए भगवान शिव ने 7 ऋषियों को अलग अलग ज्ञान दिया। इन 7 ऋषियों और उनके द्वारा दिए गए अलग अलग ज्ञान के कारण ही योग के 7 स्कूल विकसित हुए। भगवान शिव ने सप्तऋषियों को जिन 7 चक्रों का ज्ञान और उनसे जुड़ी अलग अलग विद्याएं प्रदान की हैं, वो हैं मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। वास्तव में ये चक्र ऊर्जा केंद्र या एनर्जी सेंटर्स हैं। इनमें से पहले 6 चक्रों की अपनी अपनी विधा है, लेकिन 7वें सहस्त्रार चक्र की वास्तव में कोई विधा नहीं है, क्योंकि इसका अपना कोई सिस्टम नहीं, जबकि किसी विधा के लिए सिस्टम या प्रक्रिया होना जरूरी है। सहस्त्रार चक्र को प्रक्रिया में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन उसके आयाम या डायमेंशन तक पहुंचा जा सकता है। वास्तव में शरीर के सिस्टम में कुल 114 चक्र हैं। 112 को 7 चक्र में बांटे और उसमें 2 जोड़े तो कुल 9 चक्र या आयाम हुए। लेकिन इनमें 2 चक्र शरीर के आयामों या डायमेंशन से अलग डायमेंशंस के हैं। कुछ योग पद्धतियां शरीर को 9 आयामों में देखती हैं, जिसमें 7 हमारे सिस्टम में हैं और 2 बाहरी आयाम होते हैं। लेकिन सामान्य यौगिक पद्धति इसे 7 डायमेंशनल ही मानती है। सामान्य यौगिक पद्धति इसे 114 में से 2 कम करके देखती है। दरअसल ये दोनों चक्र भौतिक ढांचे के बाहर होते हैं। इस प्रकार सामान्य यौगिक पद्धति में कुल 7 डायमेंशन या आयाम हैं, जिनके 16 पहलू हैं। इस प्रकार कुल 112 चक्र या एनर्जी सेंटर्स हैं। भारतीय योगियों का मानना है कि मानव शरीर के निर्माण में धरती की हर चीज शामिल है। अगर हम धरती पर मौजूद किसी जीव या भौतिक वस्तु की प्रकृति को जानना चाहें, वो सजीव हो या निर्जीव, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका अपने खुद के शरीर के सिस्टम को जानना है। भारतीय योग और आध्यात्म के अनुसार अगर सिस्टम में मौजूद 114 ऊर्जा केंद्रों या चक्रों को सक्रिय कर उनकी पूर्णता तक पहुंचा दिया जाए तो मानव शरीरहीनता या बॉडी लेसनेस का अनुभव करने लगेगा। मानव शरीर की स्थिति के कारण ही हम कह सकते हैं कि मनुष्य विकास की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। शरीरहीनता की स्थिति इस पूर्णता का प्रमाण है। अगर आप शरीरहीनता या बॉडी लेसनेस की स्थिति में एक क्षण भी रह पाएं, तो समझा जाएगा कि आपका यह मानव शरीर अपने चरम लक्ष्य पर पहुंच चुका है। हाँ, यहाँ ये सवाल भी उठता है कि उस शरीरहीनता की स्थिति में कोई व्यक्ति ठहरेगा या नहीं।
या ठहरेगा तो कितनी देर ठहरेगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो व्यक्ति अपने चक्रों की सक्रियता को लेकर कितना गंभीर है, कितना फोकस्ड है। भारतीय आध्यात्म और योग के मनीषियों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 112 में से 108 चक्रों पर फोकस कर उनको सक्रिय करे तो बाकी के 4 चक्र अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम अपने सभी चक्रों या एनर्जी सेंटर्स को सक्रिय कर उन्हें उनकी पूर्णता तक पहुंचा दें तो हम मानव अपनी पूर्णता को पा लेंगे। मानव शरीर के चक्रों के सिस्टम की वजह से ये संभव है। मानव शरीर के चक्रों पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।